अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप सब मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं लिशान सर। अच्छा नाज़रीन, मेरे पास एक तो आप सबको देने के लिए इमरान खान साहब का एक और पैगाम है। मैंने लास्ट व्लॉग में भी आप सबके साथ इमरान खान साहब का पैगाम शेयर किया था, तो इंशाल्लाह अब भी जो इमरान खान साहब का पैगाम उनके जो ट्विटर अकाउंट पे किया गया है, शेयर किया गया है, मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, सबसे पहले तो आज है 5 अगस्त, खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी, तो इसके बारे में इंशाल्लाह जैसे जैसे मालूमात मुझे मिलती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। देखते हैं आज पाकिस्तानी कितनी बड़ी तादाद में खान साहब की कॉल पे लब्बई कहते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहने वाले जो पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुन हैं, उन्होंने एक मोमेंटम बनाना है। अभी फ़िलहाल तो ऐसा कोई सरप्राइज़ सामने नहीं आया कि तहरीक इंसाफ का, लेकिन जैसे जैसे मालूमात मिलती रहेगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं खान साहब के पैगाम की, तो वो पैगाम भी मैं आप सब तक पहुँचाती चलूँ। साबिक़ वज़ीर आज़म खान साहब का अडियाला जेल से अहम पैगाम। तमाम पाकिस्तानियों को मुल्क पर मुसल्लत जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ हकीकी आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि हम हकीकी मायनों में एक आज़ाद कौम बन सकें। हम यकजा होकर मुकाबला करेंगे तो ये जुल्मत का निज़ाम ज़रूर ज़मीन बोस होगा। 5 अगस्त को शुरू होने वाली तहरीक इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में जमहूरियत अपनी असल रूह के साथ बहाल नहीं हो जाती। अब आवाम नंडर हो चुकी है, हर खौफ का बुत टूट चुका है। 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त की तारीख भी इस सिलसिले में अहम तरीन है। 14 अगस्त 1947 को हमने बैरूनी ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करनी थी। अब हमें ग़ुलामी की इससे भी बदतर सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ तमाम इदारों को अपाहज करके सारे बुनियादी हकूक़ मुअत्तल कर दिए गए हैं। जैसे हमारे आबाओ अजदाद ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जदोजहद करके आज़ादी हासिल की थी, हमें भी इस करप्ट निज़ाम से आज़ाद होना है और ग़ुलामी को ठुकराना है। पीपल्स पार्टी और नून लीग आसिम मुनीर के लिए वैसा ही कठपुतली का किरदार अदा कर रही हैं जैसा कि नून लीग ने मुशर्रफ के लिए किया था। इनका किरदार सियासी जमात का नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल फ्रंट का है। इसी आड़ में करप्शन और लूट मार का सिलसिला भी जारी है। 77 साल लगाकर पाकिस्तान में मुश्किल से चंद इदारे खड़े हुए थे। यहाँ बार बार मार्शल लॉ लगते रहे जिसने इस अमल को दुश्वार बनाया, मगर फिर भी इदारे मौजूद थे। लेकिन आसिम मुनीर के मार्शल लॉ ने सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालिद के लिए इन इदारों को भी एक एक करके तबाह कर दिया। सबसे पहले इंतखाबी फ्रॉड करके अवाम का वोट चोरी किया गया और चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करके जमहूरियत का खात्मा किया गया। फिर मीडिया का गला घोंटा गया, मुल्क में बदतरीन सेंसरशिप लगाई गई और अब अदलिया की 26वीं आईनी तरमीम करके एक सरकारी इदारा बनाया गया। ऊपर से लिखी लिखाई सज़ाएँ जजिस के हाथ में थमा दी जाती हैं। जज खुद इसका इतराफ़ करते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है जो हमें थमा दिया जाता है, हम इसी पर साइन करके दे देते हैं। इस वक्त मुल्क में अदलिया मुकम्मल तौर पर मफलूज है। यहाँ कैंगरो कोर्ट्स चल रही हैं जो हर तरह से कानून की धज्जियाँ बिखेर रही हैं। इन अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्का नहीं है। ये अदालतें कानून की नहीं, सिर्फ आसिम लॉ की पैरवी करती हैं। उसी के मुताबिक सब ट्रायल चलेंगे और सज़ाएँ होंगी। ये सब ट्रायल ऑन रिकॉर्ड हैं। आज नहीं तो कल सब पर हकीकत आयां होगी कि किस जज ने इंसाफ की पैरवी के बजाय यजीद वक्त की पैरवी की। रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद की अदालतों के जरिए हमारी पार्टी रहनुमा मेंबरान असम्बली और कारकुनान को झूठे केसेस में सजाएं दिलवाकर हमारी तहरीक का रास्ता रोकने की एक और नाकाम कोशिश की गई है। हक परस्ती की पादाश में सजाओं की हकदार ठहरने वाली पार्टी लीडरशिप और कारकुनान को खसूसी खराज तहसीन पेश करता हूँ। सिकंदर सुल्तान राजा ने हाई कोर्ट के अपीलों का इंतजार किए बगैर हमारे मेंबरान असम्बली को नाअहल करार दे दिया गया। तारीख जब लिखी जाएगी सिकंदर सुल्तान राजा का नाम सियाह तरीन हरूफ में दर्ज होगा। इस शख्स ने 1.5 साल में 17 सीटों वाली जमात को 2/3 अक्सरियत दिलवाने में सबसे अहम किरदार अदा किया। मुल्क का निज़ाम इनके हाथ में दे दिया गया है, जिन्होंने अवाम का वोट और पैसा दोनों चुराया। जो लोग आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं, इनको जेलों में डाल दिया गया ताकि इस मुल्क में कोई जमहूरियत का नाम ना हो। हमारे जो मेंबरान असम्बली नाजायज़ तरीके से नाअहल किए गए हैं, इनकी जगह ज़मनी इंतखाबात में किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने कई तरह की मुश्किलात झेल कर इंतखाब लड़ा था और मुसलसल तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। लिहाजा ज़मनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी। अली अमीन को वाज़िह पैगाम देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में वफाक को एक और फ़ौजी ऑपरेशन की हरगिज़ इजाज़त न दी जाए। फ़ौज और अवाम के आमने सामने आने से फ़ौज का इदारा तबाह होता है। ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, वहाँ के निज़ाम के मुताबिक बातचीत से मसाइल हल करें। अफ़गानिस्तान हमारा मुसलमान हमसाया है, इनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और मसाइल पर बैठकर बात करनी चाहिए। अच्छा नाज़रीन, ये था इमरान खान साहब का पैगाम। इंशाल्लाह जल्द आप सबकी खिदमत में एक और नई खबर लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।